अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कहा जाता है कि पाकिस्तान में सियासत करने के अंदाज में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मैं इस बात से मुकम्मल तौर पे इख्तिलाफ करूँगी। एक ज़माना था जब अरबाब इख्तियार या सियासतदानों तक पहुँचना मुश्किल होता था। आप उन तक सिर्फ़ उसी सूरत में पहुँच सकते थे कि आपका ताल्लुक उनके किसी करीबी शख़्स से हो। लेकिन सोशल मीडिया के बाद से ऐसा नहीं रहा। अब सियासतदानों को भी आम लोगों के साथ राब्ता रखना पड़ता है। यही नहीं, आम लोग इन्हें तनक़ीद का निशाना भी बना सकते हैं और ये सब कुछ इन सियासतदानों के सामने होता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया आजकल की सियासत में एक अहम किरदार रखता है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ कपिल देव मौजूद हैं। कपिल देव को आप सब लोग बखूबी जानते हैं। कपिल देव एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। आज की पॉडकास्ट में कपिल ने हमारे लिए एक बड़ी मजेदार रिसर्च की है और ये रिसर्च है पाकिस्तान में तीन बड़ी सियासी जमातों के लीडरान के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, उनकी सोशल मीडिया पॉलिसीज के बारे में कि वो किस तरह अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कितने मकबूल हैं। तो आते हैं कपिल की तरफ। कपिल, आपकी रिसर्च का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बड़ी मेहनत से ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं आज की। थैंक यू सादिया, आपने मुझे दोबारा इस प्रोग्राम के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए मुझे इनवाइट किया। और यकीनन हमेशा मुझे खुशी होती है कि हम नए-नए मौज़ूआत के साथ आते हैं। और मुझे इस बात में यकीनन ये कहने में मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे, जो मेरे ऊपर एक छाप लगी हुई है अक़लियत का एक्टिविस्ट हूँ, तो यकीनन यही चीज़ है जो हम अक्सर ज़िक्र भी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले के हिंदू जो एक्टिविस्ट है वो क्यों सिर्फ मिनॉरिटी राइट्स की बात करें। हम सियासत पर भी कर सकते हैं, समाज के दीगर जो मसले मसाइल उस पर भी बात कर सकते हैं। सो सादिया, थैंक यू वेरी मच। कपिल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक वर्किंग डे में और वो भी ख़ास तौर पर एक सोमवार को आपने वक़्त निकाला। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं कपिल आपकी रिसर्च की तरफ। और पाकिस्तान में 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जिनका हम आज की इस गुफ्तगू में ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो हुक्मरान जमात भी है। इनके सोशल मीडिया पर आपका क्या तज्ज़िया है? थैंक यू सादिया। सादिया, मैंने एक छोटा-सा एक एनालिसिस किया था। इनके जो पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, बिलख़सूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन 3 सियासी जमातों के मैंने इनकी जो ट्विटर पर प्रेज़ेंस क्या है, उनकी किस तरीके से वो उनकी स्ट्रैटेजी है, उनके रवैये क्या है, सर इनके ऊपर छोटा-सा एक मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरे ख़्याल में एक अहम है समझने के लिए, लोगों के लिए, आम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके समझने के लिए कि इन सियासी पार्टियों के एस्टेट्स क्या हैं। तो पहले हम आते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ, जो कि एक हुक्मरान जमात भी है। न फ़क़्त हुक्मरान जमात है, मेरे ख़्याल में इस बात के लिए हमें क्रेडिट देना, इस बात में हमें यकीन देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो सियासी जमात है जो सोशल मीडिया का एक हिसाब से मैं कहूँगा एक रुझान लाई थी सियासत में। जी, ये वो बिल्कुल। पार्टी है जिनके सबसे ज़्यादा ट्वीट्स, मैंने जो मैं उसके स्टेट्स की तरफ आऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनका जो ट्विटर हैंडल है, सबसे पहले जो अगर किसी की पार्टी का ट्विटर हैंडल बना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इनका 2010 में ट्विटर हैंडल बना है। इस वक्त इस पार्टी के 5.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि ये पार्टी खुद 1472 लोगों को फॉलो करती है। साथ ही मैं इंटरेस्टिंग फिगर बताऊं, 2,66,000 ट्वीट्स कर चुकी हैं ऑफिशियल पीटीआई के अकाउंट से, जो कि मैं अगर बात करूंगा दीगर सियासी जमात के हवाले से तो उनसे 6 गुना ज्यादा इसके ट्विटर पर ट्वीट्स की गई हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा अगर देखा जाए अददी एतबार से, तो सबसे ज्यादा पीटीआई का जो प्रेजेंस हम कह सकते हैं, आउटरीच कह सकते हैं, तो सबसे ज्यादा आउटरीच है, जो कि हम जब जाते हैं इंप्रेशंस में या ट्विटर के जो एनालिटिक्स होते हैं उसमें अगर पार्टी खुद अगर देखेंगे तो उसके ज्यादा सबसे ज्यादा इस पार्टी का प्रेजेंस है। तो आप इस फिगर से, नंबर ऑफ ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रीट्वीट्स कितनी होती है, नंबर ऑफ वो लाइक्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ कमेंट्स कितने कितने आते हैं। ये प्रॉपर जो एंगेजमेंट है, तो पीटीआई के जो तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर सबसे ज्यादा है। ना फक्त ये, इसके अलावा देखिए पीटीआई के जितने भी, चाहे उनके जो लीडर है इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आजम साहब है, और इसके अलावा दीगर उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन सब के आप देखें ट्विटर पर हैवी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है उनकी, बहुत ज्यादा उनकी गहरी उनकी मैं कहूँ मौजूदगी है। और उनका काफी मैं कहूँगा दे आर ट्विटर यूजर सेवी है। वो बहुत ट्विटर मीडिया को बड़ा, ट्विटर को बड़ा पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में खान साहब ने, मेरे ख्याल में इसमें कोई ये बात मैं तो यकीन कहूंगा, खान साहब ने काफी लोगों को इंस्पायर किया ट्विटर पर आने के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में। अब आते हैं हम पाकिस्तान की। जी
जी, अब मैं सॉरी कतक कलामी की माज़रत, अब मैं असल में हम इस पॉडकास्ट को कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल टू द पॉइंट रखें। अब आते हैं कि खान साहब की इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, इनकी ट्विटर पर एंगेजमेंट और इनकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी अपनी क्या है, इनके अपने अकाउंट से? देखिए, खान साहब के जो इस वक़्त खुद के जो खान साहब ने खुद का जो अपना अकाउंट बनाया था, वो भी 2010 के करीब बनाया और खान साहब के आप देखें, जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा सियासी जमात पाकिस्तान के फॉलोअर खान साहब के हैं, 13.3 मिलियन। अच्छा। मतलब आप समझिए खान साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं और माशाल्लाह खान साहब किसी को फॉलो भी नहीं करते हैं, ज़ीरो फॉलोअर है। वो वक़्त तक खान साहब किसी को फॉलो किया करते थे, इवन अपनी जो उनकी साबका बीवी है, पहली वाली का ज़िक्र कर रहा हूँ, अच्छा, जमीमा गोल्डस्मिथ, उनको भी वो फॉलो किया करते थे। अब उनको भी अच्छा, उन्होंने अनफॉलो कर दिया और पहले मेरे ख्याल में हामिद मीर को उन्होंने अनफॉलो किया था। बाद में पिछले दिनों की बात है, चंद माह कबल खान साहब ने सबको पता नहीं एक सुबह सवेरे उठे खान साहब ने सबको अनफॉलो कर दिया। अब उनके ज़ीरो फॉलोअर है, किसी को फॉलो नहीं करते। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ किसी को फॉलो नहीं करते अब। तो कहने का मकसद खान साहब की सबसे ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। अब खान साहब की जो नंबर ऑफ ट्वीट्स है इतने अरसे में वो बड़ी कम है। हालांकि उनकी सियासी जमात की बहुत ज्यादा ट्वीट्स है। खान साहब खुद माशाल्लाह से 6,905 ट्वीट्स कर चुके हैं। ज्यादा ट्वीट्स नहीं करते खान माशाअल्लाह। साहब अब। जी, मेरे ख्याल में शायद वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उनका थोड़ा रवैया तब्दील हुआ हाँ है, जी, बिल्कुल। मगर उसके बावजूद हम देखें कि इतने अरसे में खान साहब की ट्वीट्स का जो है बहुत ही कम मिकदार है। खान साहब बहुत कम ट्वीट करते हैं, आम लोगों के साथ एंगेज कम होते हैं। अब देखिए सादिया, अगर आप 500-600 बंदों को फॉलो करेंगे, वो आपकी न्यूज़ फीड में भी आएँगे, आप उसको लाइक भी करेंगे, आप उसको कमेंट भी करेंगे, आप उसके साथ एंगेज भी होंगे। जब आप देखेंगे आपने ज़ीरो फॉलो कर दिया, मतलब आपकी फीड में कोई बंदा ही नहीं आ रहा है। आपकी फ़ीड में आप खुद बनता है। मतलब आप खुद अपनी ट्वीट्स देख रहे हैं, खुद अपनी ट्वीट्स को पढ़ रहे हैं बार-बार। इसी तरीका होगा मेरे ख्याल में, जो कि मेरे ख्याल में एक सियासी लीडर के हवाले से अगर हम देखे जाएँ, तो उनको मेरे ख्याल में अपने सियासी लोगों को तो कम से कम फॉलो करना चाहिए। जिनको फॉलो कर रहे थे, उनको कम से कम पता चलता उनकी पार्टी के क्या व्यूज़ आ रहे हैं, तो दैट वाज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। अगर हम कंपेयर करें, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं इसको कंपैरिज़न में जाऊँ इसके, तो दूसरी बड़ी सियासी जमात इस वक़्त हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीएमएलएन। पीएमएलएन के जो इस वक्त जो ऑफिशियल उसके जो फॉलोअर्स हैं उसके अकाउंट पर, ट्विटर हैंडल पर 1.8 मिलियन है, जो उहुँ। कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इसके फॉलोअर माने जाते हैं। और खुद पार्टी के जो फॉलो करती है वो 53 लोगों को फॉलो करती है। और ये अकाउंट स्टेब्लिश हुआ था 2012 में, ट्विटर हैंडल इनका। अच्छा। और अब तक इस अकाउंट से 44,000 से जायद, मतलब कि 44,500 ट्वीट्स इस अकाउंट से की गई है, जो कि 6 गुना कम है, पीटीआई से बिल्कुल, की गई है। बिल्कुल। ट्वीट्स बहुत कम की गई है। मगर इस अकाउंट की ये देखें कि इस अकाउंट की आउटरीच बहुत अच्छी है। इस अकाउंट की आउटरीच बहुत अच्छी है। इसके नंबर ऑफ हिट्स और मतलब लाइक्स जो आते हैं वो, या रीट्वीट्स हैं, या ट्विटर की एंगेजमेंट है पीएमएलएन की, वो ज्यादा है। इधर मैं साथ ही एक बात आपको कहना चाहूंगा कि पीटीआई के जो ऑफिशियल और मतलब जो ट्विटर पर एंगेजमेंट है, उनकी सोशल मीडिया की टीम भी बहुत बड़ी है, कही जाती है। अच्छा। पीटीआई के वॉलंटियर्स बहुत हैं पीटीआई के। हुँ, इसी तरह पीएमएलएन के पास भी ये ज्यादा है। इधर मैं एक चीज छोटी सी कहना चाहूंगा पीएमएलएन के बारे में। पीएमएलएन ने पीटीआई को बिल्कुल काउंटर किया सोशल मीडिया पर, और ये मरियम साहिबा की मेरे ख्याल में स्पेशल उनकी स्ट्रेटजी थी। और ये कोई इतनी बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये पिछले 4-5 सालों की है, जब पीएमएलएन ने अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ाया, उनके वॉलंटियर्स, उनके पार्टी वर्कर्स, उनकी एंगेजमेंट ज्यादा हुई। और आपने देखा होगा मरियम ने हर डिवीजन में, हर जिले में जाकर सोशल मीडिया समिट करवाए थे। वो जी, सोशल मीडिया उनकी पार्टी के जो इजलास हुआ करते थे, वहां से इस पार्टी को काफी बूस्ट मिला है। और अभी आप देखें हैवी प्रेजेंस है पीएमएलएन की सोशल मीडिया पर है। तो ये पीएमएल, इसी तरह हम जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर देखें तो उसकी जो इंटरेस्टिंग बात यह है, पीपल्स पार्टी के 2 अकाउंट्स हैं। अब पता नहीं ऑफिशियल कौन सा है और अनऑफिशियल कौन सा है। नहीं तो अब जो नीला टिक किस पीपल्स पर पार्टी है? नीला टिक जिस पर होगा वो होगा ना ऑफ़िशियल। देखेंगे, नीला टिक है और वो 2 अकाउंट है। एक है पीपल्स पार्टी मीडिया वाला और दूसरा वो जो नीला टिक है उसके ऊपर लिखा है ऑफिशियल सेक्रेटरीट ऑफ बिलावल भुट्टो, लिखा हुआ है इसके ऊपर। उसके ये नहीं ऑफिशियल अकाउंट है पार्टी, जब पीटीआई का क्लियरली वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है ऑफिशियल अकाउंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, मगर इसके ऊपर ये नहीं लिखा है। बहरहाल जो सबसे ज्यादा अकाउंट फॉलो किया जाता है वो अभी मिलियंस में नहीं पहुंच जाए। उहुँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस वक्त जो फॉलोअर है वो गालबन 9 लाख के करीब है, 8,99,000 जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है। दूसरा अकाउंट है जिसके ऊपर ये पीपल्स पार्टी का है, वो है उसके ऊपर 2,22,000 फॉलोअर है पीपल्स पार्टी के। और जो 8,99,000 जिसके फॉलोअर जो 9 लाख के करीब है, वो सिर्फ 82 लोगों को फॉलो करता है। उससे उस अकाउंट से जो ट्वीट्स की गई है वो 44,000 से ज्यादा ट्वीट्स की गई है, जो कि हुँ, कमोबेश पीएमएलएन के साथ ही साथ जा रहे हैं वो।
मगर पीपल्स पार्टी का अकाउंट भी बाद में स्टेब्लिश हुआ, तीनों जमात। अगर 3 जमातों में देखें, पीटीआई का 2010 में, पीएमएलएन का 2012 में, पीपल्स पार्टी का अकाउंट 2013 में स्टेब्लिश हुआ है। मैंने ये सोशल मीडिया में इतने लेट आए हैं ये, इनकी अच्छा। मतलब के ट्वीट्स में बहुत कम है इसकी। और दूसरा जो अकाउंट है पीपल्स पार्टी का, उस अकाउंट से 52,000 से ज्यादा ट्वीट्स हुई है। तो अभी मैं नंबर ऑफ ट्वीट इसलिए बता रहा हूँ कि उनकी एंगेजमेंट कितनी है, लोगों के साथ कितनी एंगेजमेंट है, वो कितना कर रहे हैं, उनका ओवरऑल रवैया क्या है। इसी तरीके से इन पार्टी के लीडरान की तरफ अगर हम आते हैं, मसलन जी। हम आते हैं पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की तरफ, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो खुद उनका अकाउंट 2011 में स्टेब्लिश हुआ, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो इस वक्त, मैं फिगर्स में चेक करके आपको बता सकता हूं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के जो ट्वीट्स है, नंबर ऑफ ट्वीट्स, वो 13,000 उसके गालबन ट्वीट्स किए, और उनके जो फॉलोअर है 4.1 मिलियन। अच्छा। बिलावल भुट्टो के जो फॉलोअर 41 लाख के करीब फॉलोअर है, और वो खुद फॉलो करते हैं 2192 लोगों को वो खुद फॉलो किया करते हैं, जिनमें ज्यादातर अक्सरियत उनकी जो है उनके पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी लीडरान हैं, उनको वो फॉलो किया करते हैं। जबकि मैं बिलावल भुट्टो की इख्तिलाफ़ करूँगी, मैं इससे इख्तिलाफ़ करूँगी, और वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिन लोगों को फ़ॉलो करते हैं, वो सब उनके पार्टी के लोग नहीं होते, और मैं इस सिलसिले में इनकी भी और मरीम नवाज़ की भी मैं इस बात में इनकी वो तारीफ़ करना चाहूँगी कि ये उन लोगों को भी फ़ॉलो करते हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से, मेरा नहीं ख़्याल कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख़्स को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन अगर इन पे तनक़ीद भी की जाए, तो ये उस चीज़ के पीछे आपको अनफ़ॉलो नहीं करते। और इसकी मिसाल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने खुद कई दफ़ा इनके ऊपर तनक़ीद की है, लेकिन that has never resulted in something like unfollowing, blocking या कुछ भी ऐसा। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। कई सारे मैं लोगों, उन साफियों को भी जानता हूँ जो कड़ी तनकीद करते हैं इन सियासी जमातों पर, पाकिस्तान जी। पीपल्स पार्टी के ऊपर, मगर वो अकाउंट्स भी बिलावल भुट्टो साहब, वो जरदारी, उनको फॉलो करते हैं। और मुझे ये भी पता है कि कई सारे जो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं उनको भी वो फॉलो किया करते हैं। अच्छा, जी। अब बात आते हैं हम मरीम नवाज की जानिब। तो मरीम नवाज के जो इस वक्त मेरे ख्याल में जो ट्विटर एंगेजमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मरीम नवाज के जो कुल फॉलोअर है, जो दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर में इसलिए कहूंगा इमरान खान के बाद उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर है, वो उनके 5.9 मिलियन, गालबन 60 लाख के करीब मरीम नवाज के फॉलोअर है। और मजे की बात है, मरीम खुद जो फॉलो करती है वो बहुत ज्यादा लोगों को करती है। जी। वो 11,500 फॉलोअर्स उनके हैं, और 11,500 में से वो लोग भी हैं, जिस तरह आपने कहा बिलावल भुट्टो न फक्त वो सियासी अपनी जमात के वर्कर्स को फॉलो करते हैं, और भी कई सारे लोग। इसलिए मरियम जो फॉलो करती है वो 11,500 बहुत बड़ा फिगर है, आप अंदाजा लगाएं। 11,500 में आम लोग भी हैं, उसके आम पार्टी के वर्कर्स हैं, जिनके खुद के मेरे ख्याल में 200-400 फॉलोअर होंगे, जी। उनको भी फॉलो करती है, और बहुत बड़ा हैवी प्रेजेंस है। और इसके अलावा मरियम के जो नंबर ऑफ ट्वीट्स हैं, शायद ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो 63,000 से ज्यादा ट्वीट कर चुकी है। जबकि मरियम खुद का जो अकाउंट 2012 में बना है, आप अंदाजा लगाएं 9 सालों में मरियम वो 63,000 ट्वीट्स कर चुकी हैं, जो कि अगर आप ये अंदाजा लगाएं तो हर साल 7,000 के करीब ट्वीट्स हो जाती है। तो हर साल आप मंथ के हिसाब से देखें तो अददी एतबार से हर रोज नंबर ऑफ ट्वीट्स कितनी है। साथ ही आपको भी शायद ये बात इल्म में होगी कि मरियम कोई पहले इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ करती थी ट्विटर पर। जब से ये पानामा का वाकया हुआ है, ये पानामा लीक्स का इंसिडेंट सारा हुआ है, ये सब कुछ हुआ, उसके मरियम पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हैं ट्विटर पर। और मेरे ख्याल में अब तो लोग मरियम को पीएमएलएन से जो पहचान है मरियम बन गई है ट्विटर पर, और उनकी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसमें एक चीज आपने साथिया नोट की होगी, मरियम की जो एंगेजमेंट है, जब मैं इतना फिगर्स बता रहा हूँ कि उनके 63,000 से ज्यादा अगर ट्वीट्स की गई हैं, तो वो देखें कि वो ये नहीं कि सिर्फ अपनी पार्टी की बात करिए, वो आम लोगों के साथ बड़ी इंगेज होती है। लाजिम है 11,000 लोगों की फीड भी आ रही है, उनके न्यूज फीड में इतने लोगों का वो आ रहे हैं, तो आम लोगों को भी वो वर्कर्स को भी रिप्लाई करती है। अगर कोई बच्चा कहता है उसकी बर्थडे है, तो कहता है मरियम, लोग वेट कर रहे होते हैं, तो मरियम उनको ऊपर से कोट ट्वीट करके उनको मुबारकबाद देती है। एक आम वर्कर, मतलब डस्का में पिछले इलेक्शंस में एक वर्कर उनकी डेथ हो गई है, तो उनको रिस्पॉन्ड करी है। डस्का का इलेक्शन रात को 3 बजे तक 4 बजे तक मैं ऐसे जाग रहा था, देख रहा था उनके इलेक्शंस में, तो मरियम ने खुद वर्कर को बोला, एक वर्कर, उस पार्टी वर्कर ने बोला कि मरियम बीबी आप जाग रहे हैं, ये धांधली हो रही है, कुछ हो रहा है। तो मरियम बोला कि जी मैं अभी तक जाग रही हूँ, और मैं एक एक लम्हा उसको मेरे नोटिस में कर रही हूँ। सो द पॉइंट इज कि मरियम अपनी पार्टी के वर्कर्स को इंगेज किस तरह करती है। एक आम वर्कर को बर्थडे विश कर देती है, एक आम वर्कर की माँ अगर उनकी बीमार है तो उनके लिए दुआ दे देती है, एक आम वर्कर को गिला शिकवा करता है तो उसको अपने मोहब्बत का इजहार कर देती है। तो ये जो इंगेजमेंट है वर्कर्स के साथ, और दूसरी बात अहम है,
नवाज शरीफ तो इस वक्त वो जला वतन गए हैं, अब जो मुल्क से बाहर है इस वक्त, ठीक है। तो नवाज शरीफ बाहर, तो मरियम इस वक्त नवाज शरीफ के दरमियान और अवाम यानी उनके वर्कर्स हैं, उनके दरमियान एक ब्रिज भी है। मरियम ने किस तरीके से डस्का के इलेक्शन बोला, जी मेरी अभी मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, वो आप सब लोगों के लिए प्यार का पैगाम दे रहे हैं, वो आप सब लोगों को शुक्र अदा वो कह रहे हैं। तो देखेंगे किस तरीके से मरियम ने अपने मतलब के वालिद साहब को, जो उनके पार्टी के लीडर है, सुप्रीम लीडर कहते हैं उनको, तो वो किस तरीके से मरियम ने मियां नवाज शरीफ को अपने पार्टी के वर्कर के साथ जोड़ा हुआ, ये ब्रिज भी है एक मरियम। तो ये मरियम का हैवी प्रेजेंस है। मैं मरियम के पास ज्यादा इसलिए कर रहा हूं कि उनकी वाइज एक स्ट्रेटजी है मरियम की, वो किस तरीके से पूरी तरीके से एंगेज किया हुआ है मासेस के साथ, अवाम के साथ जोड़ा हुआ है। और इन कंपैरिजन आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ही कम अपने पार्टी वर्कर के साथ एंगेज होता है। मैं इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ले रहा हूं क्योंकि वो फॉलो तो करते हैं ना 2200 लोगों के करीब, मैंने आपको फिगर्स बताया, अराउंड 2200 लोगों को फॉलो करते हैं, उनका एंगेजमेंट बहुत कम है। ऐसा लगता है बिलाल को आवाम से दूर रखा गया है। आप अपनी पार्टी को, बिलावल भुट्टो के पीपल्स पार्टी का जो तासुर था, जो इमेज था, एक अवामी पार्टी है, वर्कर्स की पार्टी है, ठीक है, मजदूरों की पार्टी है। जब ये लोग, आम लोग ट्विटर पर जो मौजूद है, आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनकी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर एक आम वर्कर को बर्थडे विश करेगा तो हजारों वर्कर की ख्वाहिश होगी मुझे मेरी पार्टी का चेयरमैन मुझे बर्थडे विश करे। उसकी अगर किसी की वर्कर की माँ बीमार अस्पताल में दाखिल, उनके लिए दुआ कर देंगे, छोटा सा मैसेज कर देंगे, बड़ा एक मनाखेज होता है और मेरे ख्याल में पार्टी के लिए बड़ा एक अच्छा इमेज जाता है इस बात से। जी जी सादिया। जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करूँगी कपिल, और वो ये बात जो आपने कहा है कि मरियम जिस तरह अपने एक ग्रास रूट लेवल के वर्कर के साथ एंगेज करती हैं, और सिर्फ़ वर्कर्स के साथ ही नहीं, जो उनकी पार्टी के आम सपोर्टर्स भी हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग मरियम को टैग करके कह रहे होते हैं कि जी हमारी सालगिरह है, मरियम उस पे विश करती हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने किसी की एक पोस्ट देखी कि मरियम ने किसी को, गालिबन वो 1 किलो बादाम या कुछ इस तरह की चीज़ थी, जो उन्होंने भेजी हुई है। लोगों ने किसी किस्म की कोई इनके अपने जो वर्कर्स हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई पोस्ट या कुछ भी इस तरह की बात की होती है, उस पे कुछ हल्की-फुल्की मज़ाक भी कर देती हैं कि लाइट। उन्होंने बड़ी रिलेटेबल वाइब रखी हुई है। इमरान खान साहब के बारे में देखिए, एक तो इमरान खान साहब का कभी भी ये इंप्रेशन नहीं रहा कि वो बहुत घुलने-मिलने वाले हैं। उनके पार्टी के वर्कर्स ने भी हमेशा उनको एक देवता की ही हैसियत दी है, उनको कप्तान ही कहा जाता है। उनको कभी भी मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी के वर्कर्स ये उम्मीद भी करते हैं कि खान साहब उनके साथ वन ऑन वन किस्म का इंटरैक्शन करेंगे। हाँ, जब मिलना-मिलाना है तो तब एक चीज़ डिफरेंट है। लेकिन इस बात पे मैं जानती हूँ कि बहुत से पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हमसे नाराज़ भी होंगे इस बात पर। लेकिन जो एक फैक्ट है वो ये है कि जिस तरह जो वही जो आपने बात की कि हमेशा से पीपल्स पार्टी का एक इमेज था अवामी पार्टी है। बेनज़ीर भुट्टो ने जो बिल्कुल सियासतदानों का एक इमेज था उसको बड़ी कमाल महारत और कामयाबी से तोड़ा था। कि जिस तरीके से बिल्कुल। वो एक आम शख्स के साथ घुल-मिल जाती थीं, लोगों को गले लगा रही हैं, और यू नो बेनज़ीर भुट्टो में ये एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा थी। तो चीज इसलिए करिश्मा था, वो करिश्मा था। एक करिश्मा भी था, और बेनज़ीर भुट्टो की तबीयत में एक अवामीपन भी था। आवामी बंद, बिल्कुल। हाँ, कि बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो को इस चीज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि वो किसी को गले लगा लेंगी, और ये वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं है बाय द वे, ये वो ज़माना था जब लोग वन ऑन वन इंटरैक्ट करते थे इनके साथ। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो को जब हम देखते हैं वन ऑन वन इंटरैक्शन में, बिलावल भुट्टो, इनकी बहनें, ये लोग काफ़ी हमें मिलनसार नज़र आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। ना तो इनके ऑफ़िशियल अकाउंट पर उतनी एक्टिविटी है, ना इनके लीडर की तरफ से वो एक्टिविटी है जो होनी चाहिए। ठीक है, हम इनके सिक्योरिटी कंसर्न समझ सकते हैं क्योंकि इस ख़ानदान की एक तारीख़ रह चुकी है, सबको कत्ल किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या मसला है, उसकी समझ नहीं। बिल्कुल। इवन अगर आप देखिए बिल्कुल। कपिल, जो दुनिया के शाही खानदान हैं, रॉयल फैमिलीज़ हैं, उनकी भी अब एक सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं। इतनी स्टिफ़ ट्वीट्स और इतनी स्टिफ़ बातें उनकी भी नहीं होती। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल साथिया, आपका जो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी के बारे में ये तज़्ज़िया बिल्कुल जायज़ है और देखेंगे ठीक है, बिलावल को ऑन ग्राउंड थ्रेट्स हैं, जी, ऑफलाइन थ्रेट्स हम कह सकते हैं इसको। ठीक, ऑनलाइन थ्रेट्स अपनी जगह पर है, मगर ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, जो पार्टी वर्कर के साथ एंगेजमेंट है। अरे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें कि मरियम के जो भाई वगैरह हैं, वो को ट्विटर पे इतने एक्टिव नहीं है, नहीं ठीक है? मिली उनकी हो। बहनें, भाई वगैरह कोई नहीं है।
पीपल्स पार्टी के तीनों, बिलाल भुट्टो साहब और उनके बख्तावर और आसफा, ये तीनों ट्विटर पर एक्टिव, तीनों पार्टी को डिफेंड करी होती है, तीनों पार्टी की बात करी होती है, ठीक है ना, वो जाति को बात नहीं, तीनों तीनों इस तरह। मगर तीनों का हम कहते हैं, मैं कहूँ कि इनका मजमुई, इनका या इनका अक्यूमुलेटिव वो इनका प्रेजेंस नहीं होता है जितना मतलब दीगर जमातों के उनके एक बंदे के होते हैं। आप साथ इस बात से अंदाजा लगा लें, कोई भी बंदा में हमारे व्यूअर्स में भी एक सादा सा तज्जिया देख ले कि नंबर ऑफ ट्वीट्स जो बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी आउटरीच कितनी हो रही है, लाइक्स कितने आ रहे हैं, उसके रीट्वीट्स कितने हो रहे हैं, उसके कमेंट्स कितने आ रहे हैं, उसकी एंगेजमेंट क्या हो रही है, तो आपको सादा से तज्जिए से आपको अंदाजा लग जाएगा ये क्या हो रहा है। साथ ही एक इस पॉडकास्ट में आपसे भी सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, आपका जो गहरी नजर होती है सोशल मीडिया पर, आप काफी एक्टिव भी हैं सोशल मीडिया पर, और काफी सियासी जो बहस मुबासे में आप अक्सर मैं देखता हूँ कि आपके वो उस पर कमेंट्स आ रहे होते हैं। साथ ही ये पार्टी के जो रवैये हैं, जो खासतौर पार्टी वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर मौजूद हम देखते हैं काफी एक लोगों का एक अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करना, और खास तौर पर जो ख्वातीन का जो एहतराम है वो नहीं किया जाता है, और अक्सर गलम गलोच में उलझ जाते हैं सियासी पार्टीज के वर्कर, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ये रवैया, खराब रवैया किस पार्टी में पाया जाता है, और उसकी वजूहत क्या है? कपिल, आपने जो ये सवाल किया है, इसमें आपने भरपूर कोशिश की है मुझे फंसाने की, और आपने भरपूर कोशिश की है कि जिस किस्म की ट्रोलिंग की कसर रह गई थी, वो अब पूरी हो जाए हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे। तो नहीं देखिए, नहीं नहीं होगी आप। इस बात से सभी वाकिफ हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग भी, जो खवातीन सोशल मीडिया पर अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस का इजहार करती हैं, अपनी ऐसी पॉलिटिकल ओपिनियन का इजहार करती हैं जो गालिबन मेन स्ट्रीम मीडिया कहिए या मेजॉरिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो उनको ट्रोलिंग का जो सामना करना पड़ता है, मैंने यही देखा है, और ये बहुत अफसोस की बात है। मैं इस सिलसिले में मुझे नाम लेना पड़ेगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कि हमें उनकी तरफ से जिस किस्म की ज़ुबान सुनने को मिलती है, वो बाकी पार्टियों की तरफ से नहीं मिलती। गालिबन एक वजह ये भी है कि हमारी सियासी पार्टियों में बहुत शख्सियत परस्ती है। मिसाल के तौर पर अगर एक अकाउंट इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये उस चीज़ को इस तरह बना लिया जाता है जैसे खुदा न खास्ते सियासत कोई मज़हब है। यूँ तो मज़हब में भी ये बिल्कुल ऐसे। नहीं होना चाहिए कि आप किसी को इस तरह गालम-गलोच करें और किसी के साथ इस तरह बात करें। और ये ज़्यादा ट्रेंड अफ़सोसनाक इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हमेशा से नौजवानों की पार्टी समझा जाता था। हमेशा से ये समझा जाता था कि ये पढ़े-लिखे लोगों की तर्जुमान है। और बहुत अफ़सोस की बात है कि वो अकाउंट्स जिनका हम देखते हैं कि जिनकी बायोज़ में अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का ज़िक्र है, उनकी बाहर बैठे हुए हैं। घर बैठे हुए हैं, अर्बन पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, हमें उनकी तरफ से इस तरह की ज़ुबान सुनने को मिल रही होती है, जो कि मेरे ख़्याल में एक बड़ा अजीब-सा रवैया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकी पार्टीज़ ऐसा कुछ नहीं करती। बाकी बिल्कुल। पार्टीज़ में भी ये चीज़ कम नहीं है। आप ज़रा कुछ के अगर आपका ताल्लुक पीटीआई से है और आप पाकिस्तान मुस्लिम और आप एक खातून हैं और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स को कहें, तो आप देखिए कि उसके बाद किस तरह का आपके ऊपर आएगा। इसी कैसे? तरह अगर आप पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया प्रेज़ेंस इतनी है ही नहीं। इस और वैसे भी ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग में नहीं पड़ते पीपल्स पार्टी वाले, तो उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता। और मेरे ख़्याल में एक चीज़ जो बहुत अहम है कपिल, वो ये है कि वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है ना कि एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन द हेड। सब कुछ सर हम्म। से वो सर से फिसल कर नीचे आता है। तो इसमें पार्टी बिल्कुल। लीडरान का बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में अमल दखल है। अब आप ये देखिए कि करदार। इमरान खान साहब खुद जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, उनके वुज़रा जिस तरह की ज़ुबान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते रहे हैं ख़वातीन के बारे में कई बार, तो फिर आप उनके वर्कर्स से क्या उम्मीद रखते हैं? वो यही करेंगे। साथ ही एक बात और मैं कहूँगा कि रवैयों के साथ-साथ एक पार्टी की जो स्ट्रैटेजीज़ में सोशल मीडिया के किस तरीके से रिसेंट में एक मेरी नज़र रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि वो किस तरीके से मौजूद मसलन बाय इलेक्शन का मिसाल देते हैं, जो वज़ीराबाद, नौशहरा, डस्का के जो इलेक्शंस हुए थे, जी, तो किस तरीके से वो पार्टी वर्कर से लेकर लीडरान से लेकर सारी रात जाग रहे थे, सारी रात एक-एक पल की वो अपडेट दे रहे थे। दूसरी बात, इतने क्विक रिस्पॉन्स है पीएमएलएन की, मसलन वज़ीराबाद से सीट जीत गए, तो फौरन अगले मिनट में उनकी वीडियो आ जाती है, मुबारकबाद वजीर मरीम नवाज की, वो पुराने जलसे की, वो शुक्रिया वजीराबाद, शुक्रिया मतलब कहने का वो फौरन क्विक रिस्पॉन्स कर वीडियो आ जाती है, तो उनका ऑफिशियल अकाउंट पर ऑफिशियल अकाउंट मुबारकबाद जाती है, उनके
वो क्या कहते हैं, वो उनके ग्राफिक्स बने हुए हैं, मतलब दे आर सो क्विक, सो मतलब मैं अडैप्ट इन दिस ऑन यूजिंग सोशल मीडिया, कि क्विक रिस्पांस में वो कर देते हैं। जबकि वो कंपेयर पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो उनके मसलन कल थरपार करके इलेक्शंस हो रहे थे, आपने किस तरीके से उनके बहुत ही माठी किस्म के, हम कहेंगे, वो उनकी वो प्रेजेंस है या वो यूज टैक्टिक्स है। मेरे ख्याल में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन जो जो पीपल्स पार्टी है उनको ज्यादा, और बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और पीएमएलएन के वर्कर्स को अपने रवैयों में बेहतरी लाने की। और बिलखसूस वो ख्वातीन पर जब तशद्दुद करते हैं, सिनफी बुनियादों पर वो गालम गलोच करते हैं, वो कि एक अच्छा रवैया नहीं, ना फक्त सिनफी बुनियादों पर। आप अक्सर देखते हैं, कल परसों मेरे नजर से एक तस्वीर गुजरी है, जब मरियम ने ये कहा कि अब मेरा वो दूसरा रूप देखेंगे, तब उन्होंने हिंदू एक गॉडेस की, उन्होंने एक तस्वीर को एक मॉफ्ड इमेज करके एडिट करके, तो अक्सर ये न फक्त ये पीएमएलएन ने भी किए हैं, वो अक्सर वो हिंदू जो देवता और देवी और देवता है, उनकी तस्वीरों को वो एडिट करके किस तरीके से वो एक तौहीन की जाती है, तौहीन आमेज इस किस्म के वो खाके बनाते हैं। फिर आप कहते हैं कि देखेंगे ब्लास्फेमी का कानून, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा और मैं नहीं चाहूंगा उसका इतलाक होना चाहिए इन चीजों पर, मगर ये कहूंगा कि पाकिस्तान के मौजूद जो कवानीन है, इसके तहत यकीनन ऐसे जो हेट स्पीच के जो मटेरियल्स हैं, इसको यकीनन आप हेट स्पीच में लाएं, और इसके ऊपर एफआईए को, जो साइबर क्राइम विंग्स है, इनको कड़ी नजर रखनी चाहिए और ऐसे अकाउंट को फौरन सस्पेंड करना चाहिए। ये सियासी पार्टियों में ये अदम बर्दाश्त के जो रवैये हैं, खासतौर पर मजहबी अकलियतों के हवाले से या ख्वातीन के हवाले से, इसमें बहुत बड़ी तब्दीली लाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में पार्टी लीडरान तो अक्सर कहते हैं कि इस तरह की नहीं करनी चाहिए तनकीद, मगर उसके बावजूद भी कहीं न कहीं पर ये इन पार्टी के रवैये, इन पार्टी वर्कर्स के रवैये में ये चीज इतनी गहरी उनके अंदर वो समाई हुई है कि ये चीज अब निकल नहीं रही है। और आप देखें हर रोज, आप मैं अक्सर आपकी ट्वीट्स पर देखता हूँ, हर रोज आपकी ट्रोलिंग हो रही है, आपको भी बुरे अल्फाज कहे जाते हैं, किस तरीके से, ना फक्त आप, इस तरह के हजारों ख्वातीन हैं जिनके ऊपर कमेंट्स सिर्फ खातून होने की वजह से किस तरीके से ये एक मनफी रवैयों का इस्तेमाल किया जाता है। जी, बिल्कुल कपिल इसी तरह है और यही बात है कि इसमें भी हमारा हालाँकि हमारी गुफ्तगू का फ़ोकस वो नहीं है, लेकिन ख़वातीन को क्योंकि एक पितरसरी निज़ाम में जिस तरह एक ज़ाती मिल्कियत समझा जाता है और ये समझा जाता है कि अगर आपने किसी मर्द को कुछ कहना है तो उसके घर की औरत को कहें। हम ये देखते आए हैं कि अ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीवी के बारे में बड़े अजीबो-गरीब किस्म के सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनते हैं। आज भी ट्विटर पर 2 इंतहाई शर्मनाक सोशल मीडिया ट्रेंड्स थे, जिनमें से एक सोशल मीडिया हम्म। ट्रेंड मरियम नवाज़ से मुताल्लिक था और दूसरा सोशल मीडिया ट्रेंड इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीवी से मुताल्लिक था। खुश रबी के मेरे हवाले से ख्याल में ये इस चीज़ को हमें गलत है। ख़त्म करने की ज़रूरत है और आप सिर्फ़ किसी को इस बुनियाद पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो एक उनका ताल्लुक एक ख़ास सिंथ से है। तो कपिल, अब हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर रैप अप करते हैं और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कोई आखिरी बात जो आप कहना चाहें? बस आखिरी मेरा यही है कि आप जो सियासी पार्टी हैं, ठीक है, मैं क्वांटिटी और क्वालिटी की बात के हिसाब से, ठीक है, नंबर ऑफ ट्वीट्स कम होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, मगर अखलाक के दायरे में होनी चाहिए। चलिए जी, आपने वैसे बहुत बड़ा पैगाम दिया है, ये बहुत गहरा मैसेज है। ये वो बात है जो आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब को चाहिए कि बर्दाश्त और रवादारी से काम लें। किसी भी शख़्स के कोई भी सियासी या मज़हबी नज़रियात हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऐसी तनक़ीद का निशाना बनाया जाए जिसका ताल्लुक उसके किरदार या उसकी सिनफ़ से हो। ये पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि कपिल देव के साथ इसी तरह की मज़ीद पॉडकास्ट्स होती रहें जिस पर हम कपिल देव की सियासी तज्ज़िये सुनते रहें, तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली पॉडकास्ट तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा।